बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खात्मा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम की ऐवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में 1-on-1 मुलाकात में सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान के माबैन आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत की गई। इस मौके पर सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों पर जुल्म व जबर जारी रखे हुए है और मजलूम कश्मीरियों पर अरसा हयात टांग कर रखा है। भारत ने हाल ही में मकबूजा कश्मीर में जाली इंतखाबात का ढोंग रचाकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, लेकिन भारत अपने ऐसे ओछे हथकंडों से मसला कश्मीर को खत्म नहीं कर सकता। लिहाजा ऐसे हालात में मसला कश्मीर के हल और मकबूजा कश्मीर में जारी मुजालिम पर मौसर अंदाज में आवाज़ उठाई जाएगी। जबकि वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को मसला कश्मीर के हल और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम पर अपनी सियासी और सिफारती हिमायत का यकीन दिलाया। गंडापुर का डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार रेस्क्यू एहलकारों की रिहाई पर फूलों से इस्तकबाल प्रमोशन का ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले रेस्क्यू एहलकारों का फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर ने डी चौक एहतजाज के दौरान पकड़े गए 42 रेस्क्यू एहलकारों को रिहाई के बाद मुलाकात के लिए वजीर आला हाउस के पी बुलाया और रिहाई पाने वाले रेस्क्यू एहलकारों में फायर फाइटर्स, ड्राइवर्स, मेडिकल टेक्नीशियंस और दीगर अमला शामिल है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और MNA फैसल अमीन गंडापुर ने रेस्क्यू एहलकारों का इस्तकबाल किया और उन पर गुलपाशी की। DG रेस्क्यू 1122 मोहम्मद एयाज खान ने निजी टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला ने रिहा होने वाले रेस्क्यू एहलकारों की 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान किया और एहलकारों को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा रिटायरमेंट की उम्र 50 से 60 साल करने की यकीन दहानी भी कराई है। जबकि दूसरी जानिब पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुल्की सिस्टम हमारे वर्कर्स को खौफज़दा करने की कोशिश में बेनकाब हो गया। हमारे बहुत सारे वर्कर्स गिरफ्तार कर लिए गए थे। हम पुरअमन थे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हम पर फस्तायत और शेलिंग की गई। रबर बुलेट और हर तरह के हरबे हम पर इस्तेमाल किए गए। PTI रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए गए तो कहा गया है कि सियासत पर बात ना करें। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए असद कैसर ने कहा कि कल हम इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल गए, लेकिन हमारी तौहीन की गई। उन्होंने कहा कि हमें कहा गया कि सियासी बात नहीं करेंगे। हमने कहा कि क्या हम इमरान खान से मौसम पर बात करें, यह हमारी नहीं बल्कि पार्लियामेंट की तौहीन की गई। साबिक स्पीकर का कहना था कि मरियम नवाज ने भारतीय पंजाब से मिलकर बात करने की बात की, जिस तरह मरियम नवाज ने बात की इसी तरह अली अमीन गंडापुर ने भी बात की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगानिस्तान से बातचीत का कहा तो शोर मचाया गया। मेयार सबके लिए एक होना चाहिए। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज तहरीक इंसाफ का वफ्द इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल गया था, मगर उन्हें मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने दावा किया है कि जेल में बानी PTI इमरान खान के कमरे की बिजली 5 दिन तक बंद रही। अली मोहम्मद खान ने कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जब तक पार्लियामेंट मेरा और 13 लीटर का फर्क रखेगी तो बेतौकीर रहेगी। वज़ीर आज़म के साथ ज्यादती का रोना रोया जाता है। क्या बानी PTI वज़ीर आज़म नहीं रहे? बानी PTI रहनुमा ने मौजूदा हुकूमत के लिए सवाल उठाया कि आपके दौर में ये सब कुछ नहीं हो रहा क्या? आप इसका जवाब दें। बानी PTI के कमरे की बिजली 5 दिन बंद रखी गई। उन्हें जाए नमाज पर सजदे की जगह तक नजर नहीं आती थी। अली मोहम्मद खान ने मजीद कहा कि मैं किसी से रहम की अपील नहीं कर रहा। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो बानी PTI को बाहर लाना होगा।
پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات راجہ فاروق ممتاز خان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں 30 اکتوبر یوم سیاہ ترین دن ہے اور اس کے علاوہ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے اپنی ساری زندگی کی ریاست کو داغدار کر دیا ہے اور سول مارشل لا آرڈیننس پر دستخط کر کے کالے قانون کا کچرا اپنے گلے میں سجا لیا ہے۔ فاروق ممتاز نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم انوار الحق حکومت نے صرف اور صرف تحریک انصاف کے احتجاج سے خوفزدہ ہو کر کالا آرڈیننس جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ قانون ساز اسمبلی نے کابینہ سمیت تمام ادارے مفلوج کر دیے ہیں۔ ون مین شو نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عوام کے بنیادی حقوق سلب کر دیے ہیں اور ریاست میں سول مارشل لا نافذ کر دیا ہے جس کے خلاف بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کالے قانون کا مکمل مسترد کرتے ہیں۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا ہر انسان کا حق ہے اور اس پر پابندیاں لگانا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ڈپٹی کمشنر میرپور چودھری یاسر ریاض اور ایس ایس پی میرپور خاور علی شوکت نے ضلع میرپور پولیس کو ملنے والی 2 نئی گاڑیوں کی انسپیکشن کر دی۔ مزید تفصیلات جنید انصاری کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ پولیس آزاد کشمیر کو وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب، چیف سیکرٹری داؤد بارق صاحب اور آئی جی پولیس جو ہیں انہوں نے نئی گاڑیاں ہینڈ اوور کی ہیں۔ میرپور میں 2 گاڑیاں جو ہیں یہاں پہ کوٹے میں جو تھیں یہ یہاں پہ پہنچی ہیں۔ ایس ایس پی میرپور خاور علی شوکت صاحب ڈپٹی کمشنر جناب چودھری یاسر ریاض صاحب کے ساتھ مل کے ان گاڑیوں کی انسپیکشن کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں کی کنڈیشن کیا ہے، سچویشن کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ برانڈ نیو ایک سٹف ہے اور اس کو غالباً ایک گاڑی جو ہے یہ اسلام گڑھ میں دی گئی ہے تھانے میں اور دوسری گاڑی جو ہے ایلوکیٹ کی گئی ہے اس وقت ڈڈیال تھانے کے اندر۔ یقیناً پولیس کی جو ایفیشینسی ہے اور کام کرنے کی صلاحیت ہے اس میں بہتری آئے گی۔ آفس آف دا سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس میرپور میں یہ ایک خوشی کا سماں ہے، لوگوں کے چہرے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ خوش ہیں اور یقیناً ریاست کے وسائل جو ہیں جب لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے استعمال ہوں گے، ڈپٹی کمشنر صاحب، ایس پی صاحب، ان کی تمام پولیس کے پاس بہتر گاڑیاں ہوں گی تو یہ بہتر طریقے سے پبلک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کی خوشیوں کو کرے دوبالا کارنر سویٹس بیکرز اینڈ فاسٹ فوڈ۔ وادی سمانی میں گزشتہ 30 سالوں سے آپ کی خدمت میں پیش کارنر سویٹس اینڈ بیکرز سمانی چوکی۔ کارنر سویٹس اینڈ بیکرز پیش کرتے ہیں معیاری مٹھائیاں، بیکری کے وسیع رینج، سالگرہ اور عید کے لیے اسپیشل کیک، پیزا، برگر، آئس کریم، جوسز، فاسٹ فوڈ، سموسے، پکوڑے، دہی بھلے، فروٹ اور چنا چاٹ۔ کارنر سویٹس اینڈ بیکرز تونین روڈ چوکی بازار اور کارنر سویٹس اینڈ بیکرز سمانی شہر برانچ نزد سول کوٹ سمانی۔ پروپرائٹر صوفی محمد جمیل اینڈ سنز۔ فون نمبر 0341895965۔ ویلکم بیک۔ شامل کریں گے مزید خبریں اور آپ کو بتائیں کہ کیمسٹ اینڈ ڈرگ ایسوسی ایشن آزاد کشمیر نے لائسنس تجدید نہ ہونے کی صورت میں 10 نومبر سے آزاد کشمیر میں میڈیکل سٹورز غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے پر غور شروع کر دیا۔ کیمسٹ اینڈ ڈرگز ایسوسی ایشن آزاد کشمیر کے مرکزی سیکرٹری جنرل طلعت شاہین اور خان وقاص خان نے پریس کلب باغ میں ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت 30 سال سے میڈیکل سٹور چلانے والوں کے ڈرگ لائسنس کی تجدید میں دیت و لال سے کام لے رہی ہے۔ میڈیکل سٹورز بند ہوئے تو انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے جس کی تمام طرز مداری حکومتی اداروں پر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 9 ستمبر کو مظفر آباد میں کیمسٹ ایسوسی ایشن اور حکومتی نمائندوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پرانے لائسنس کی تجدید کی جائے گی مگر 2 ماہ ہونے کو ہیں کیمسٹ کو ٹرخایا جا رہا ہے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے 10 نومبر تک ڈرگ سیل لائسنس کی تجدید نہ کی تو سارے آزاد کشمیر میں میڈیکل سٹورز بند کر دیے جائیں گے۔ حکومت ہمارے مسئلے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور ستمبر میں طے ہونے والے فارمولے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ چڑھوئی تا منشی موڑ تک سڑک کی تعمیر کا کام تو شروع ہو گیا مگر کام کا معیار انتہائی ناقص۔ ریتلا پتھر خاکہ کی جگہ مٹی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کام کی رفتار سست ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے جبکہ
हर तरफ धूल मट्टी और गर्दो गुबार की वजह से लोगों को सांस की बीमारियां हो रही हैं और शहरियों का कहना है कि मौके पर ना ठेकेदार है और ना ही कोई सरकारी मुलाजिम मौजूद है। मजदूर ही सारा काम देखते हैं। पत्थर ठीक करने के लिए रूलर नहीं, ट्रैक्टर पर वजन डालकर ही काम चलाया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि पहले ही ये मंसूबा 15 साल बाद बड़ी मुश्किल से मिला है। इस पर सितम ज़रीफी ये कि ठेका ऐसे बंदे को दिया गया है जिसका नाम ही कभी नहीं सुना। शहरियों का मजीद कहना था कि महकमे शहरात काम का मेयार दुरुस्त करवाए, बसूरत दिगर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। पाक फौज के ज़रिए तमाम सीज फायर लाइन समानी सेक्टर के दूर दराज इलाकों में मुफ्त मोबाइल मेडिकल कैंप लगाने का सिलसिला जारी। डब सीरी के मुकाम पर पाक आर्मी की मकामी यूनिट ने एक रोज़ा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने बुजुर्ग शहरियों, खातीन और बच्चों समेत सैकड़ों मरीजों का तिब्बी मुआयना किया और अद्वियात तकसीम की। मकामी लोगों ने पाक फौज की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप के इनेकाद पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम पाक फौज के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे इलाके के लोगों को दहलीज पर मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की। उन्होंने कहा कि सीज फायर लाइन पर दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में इस तरह के मेडिकल कैंप का इनेकाद होते रहना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि पाक फौज आइंदा भी ऐसे इकदाम जारी रखेगी। महकमे सेहत जिला कोटली के ज़ेरे तमाम 4 नवंबर से माँ और बच्चे की सेहत का हफ्ता मनाया जाएगा। इस हवाले से DHO ऑफिस कोटली में आज प्रेस ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया। प्रेस ब्रीफिंग में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सैयद शफकत हुसैन शाह, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर फिदा हुसैन पट समेत दीगर अफसरान और सहाफ़ियों ने शिरकत की। इजलास में माँ और बच्चे की सेहत का हफ्ता मनाने के हवाले से DHO डॉक्टर सैयद शफकत हुसैन शाह ने मीडिया नुमाइंदगान को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कोटली भर में 4 ta 9 नवंबर माँ और बच्चे की सेहत का हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसमें जिला भर के 2 से 5 साल तक के 71,995 बच्चों को पेट के कीड़ों की अद्वियात दी जाएंगी। 2 साल तक के 978 कुव्वत समात से महरूम बच्चों को और 210 डिफॉल्टर बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके अलावा हामला, कुव्वत समात से महरूम, डिफॉल्टर और CBA खातीन को भी वैक्सीन लगाई जाएगी और फील्ड में हेल्थ सेशन का इनेकाद भी किया जाएगा। बाग के शहरियों ने कम्युनिटी हॉल की नीलामी का इकदाम मुस्तरद कर दिया। एक हफ्ते में कम्युनिटी हॉल का ठेका मनसूख न किया गया तो अगले जुमे को हैदरी चौक को बंद करके एहतजाजी तहरीक का आगाज करेंगे। सिटीजन राइट्स फोरम का ऐलान। सिटीजन राइट्स फोरम के ग्रैंड इजलास से फोरम के कन्वेनियर सईद फारूक शाह और दिगर ने कहा कि ख्वाजा जावेद इकबाल कम्युनिटी हॉल बाग की तामीर और आलमी इमदाद से शहरियों की सहूलत के लिए की गई थी, जिसको कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बल्दिया बाग शहरियों को सहूलियात की फराहमी की बजाय 20,000 किराए पर चलने वाले हाल को 7 लाख रुपए माहाना पर देकर शहरियों से ये सहूलत भी छीन रही है। शहरियों को भी रियासत का शहरी तस्लीम किया जाए और उन्हें उनके जायज हकूक दिए जाएं। मुकर्रीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कम्युनिटी हॉल शहरियों की मलकियत है, जो फौरी तौर पर शहरियों के हवाले किया जाए। कम्युनिटी हॉल की नीलामी का ठेका मनसूख ना किया तो सिटीजन राइट्स फोरम एक हफ्ते के अंदर अपना इजलास मुनक्कद करके अपने आइंदा के सख्त लाएअमल का ऐलान करेगा। जिला कुरम के तूरी बंगश कबाइल के अमायदीन, उलमा कराम और 50 रुकनी अमन जिरगा ने जिला कुरम के तमाम कबाइल को अमन का पैगाम दिया है और तमाम शोबों से मुतल्लिका अफराद से क़याम अमन में किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। पारा चनार प्रेस क्लब में 50 रुकनी अमन जिरगा और उलमा कराम की मौजूदगी में पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तूरी बंगश कबाइल के रहनुमाओं जलाल भंगश, अलामा तजम्मुल हुसैन और दिगर ने कहा कि वो जिला कुरम के तमाम आवाम को अमन का पैगाम देते हैं, क्योंकि बदअमनी किसी भी फरीक के मुफाद में नहीं। रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत आमदोरफ्त के रास्ते खोलकर पायदार अमन के लिए अपना किरदार अदा करे और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दी के वाक़यात में सैकड़ों लोग जाँ बहक को जख्मी हो गए हैं। इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर हुकूमत ने जल्द अपनी जिम्मेदारी पूरी ना की तो कौमी लाहे अमल तय करेंगे।
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی جاری کارروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ اکتوبر میں 9 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے آج جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق بھارتی فورسز نے 3 افراد کو 2 مختلف علاقوں میں جعلی مقابلوں میں شہید کیا۔ اس عرصے کے دوران بھارتی فوجیوں، پیراملٹری فورسز اور پولیس اہلکاروں کے علاوہ بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی اداروں NIA اور SIA کی ٹیموں نے مقبوضہ علاقے کے مختلف مقامات پر محاصرے اور تلاشی کی 148 کارروائیوں کے دوران 169 افراد کو گرفتار کیا۔ ان واقعات سے مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر جاری ظلم و تشدد اور انسانی حقوق کی پامالیوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔